हेलो बच्चों, आज हम डिस्कस करेंगे पोटेंशियल एट ए पॉइंट ड्यू टू पॉइंट चार्ज। लास्ट 2 लेक्चर में मैंने क्या किया, एक तो मैंने कंसेप्ट ऑफ पोटेंशियल दिया था आपको। क्या दिया था? कंसेप्ट ऑफ पोटेंशियल। वहां से मैंने उस कंसेप्ट से क्या दिया था? वर्क डन इन ब्रिंगिंग द टेस्ट चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू पॉइंट डिवाइडेड बाय टेस्ट चार्ज वाज द पोटेंशियल। एक तो ये कंसेप्ट बनाया था कि भी पोटेंशियल को आप ऐसे निकाल सकते हो, ऐसे निकाल सकते हो। दूसरी चीज मैंने ये कही थी कि अगर आपके पास कोई सोर्स चार्ज है, नेचुरल उसका फील्ड होगा, ये उसका फील्ड है, इसके फील्ड में कोई पॉइंट है, ये पॉइंट है। अगर आपने यहां पर कुछ बताना है क्या कि इस पॉइंट का फील्ड कितना है, एक तो तरीका था या तो उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बता दो, वो क्या थी? फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय टेस्ट चार्ज डिवाइडेड बाय टेस्ट चार्ज F बाय क्यू नॉट। या कहता है इसी पॉइंट पे आप पोटेंशियल निकाल सकते हो। पोटेंशियल का ये फॉर्मूला था, मींस इस वर्क डन को बेसिकली पोटेंशियल एनर्जी बोल देते हैं, या तो ये फॉर्मूला था। तो कहते हैं इसी पॉइंट के ऊपर जो उसका जो सिग्निफिकेंस है, या जो उसकी जो यू कैन से उसका जो रिप्रेजेंटेशन है, वो इन टर्म्स आइदर इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड और इन टर्म्स ऑफ पोटेंशियल है। वे दो चीजों से बता सकते हैं यहां पर फील्ड कितना है, आइदर इन टर्म्स ऑफ पोटेंशियल और इन टर्म्स ऑफ इंटेंसिटी। तो कहते हैं फिर इन दोनों में रिलेशन भी तो होना चाहिए। फिर मैंने इन दोनों का रिलेशन बना लिया था नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। तो ये दो काम मैं कर चुका हूं। कंसेप्ट ऑफ पोटेंशियल भी बना चुका हूं मैं कि पोटेंशियल कितना होगा किसी पॉइंट में। मैंने कहा था कोई अगर सोर्स चार्ज है, उसके अंदर कोई पॉइंट है, वहां आपने उस पॉइंट की कॉन्फ़िगरेशन को बताना है, आइदर इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बता सकते हो आप, और इन टर्म्स ऑफ पोटेंशियल बता सकते हो। पॉइंट वही है और इसी के फील्ड में है, तो इन दोनों में रिलेशन होना चाहिए आपस में, वो भी बता दिया मैंने आपको। अब ये जो कंसेप्ट बनाया था मैंने, अब उसको मुझे वेरीफाई करना है थ्रू माय थ्योरी। तो मेरा फर्स्ट टॉपिक रहेगा डिस्कशन का आज, पोटेंशियल ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज। ठीक है बेटा जी? तो लो जी, पहले हम क्या करते हैं, कोई पॉइंट चार्ज लेते हैं, उसका फील्ड ड्रॉ करेंगे, उसके फील्ड में पोटेंशियल की बात करेंगे। ये तो काम करना है मुझे। उसके फील्ड में क्या करेंगे बेटा जी? पोटेंशियल की बात करेंगे, राइट? लो जी, एक ये पॉइंट चार्ज है, इसका फील्ड कहां होगा बच्चा? इधर को भी होगा, इस डायरेक्शन में भी होगा, इस डायरेक्शन में भी होगा, इस डायरेक्शन में भी होगा। ठीक है? तो लो जी, पॉइंट चार्ज कौन सा है? ये प्लस क्यू है, सोर्स चार्ज है अब आपका ये। दिस इज योर सोर्स चार्ज प्लस क्यू। इसके फील्ड में मुझे इस पॉइंट पे बात करनी है भाई, यहां पर मुझे बताना है इस ये पॉइंट ओ सपोज कर लेते हैं, इसका डिस्टेंस कितना है बच्चा जी? ये डिस्टेंस r है। क्या करना पड़ता है मेरी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग? मुझे क्या करना पड़ता है, इन्फिनिटी से उठा के एक पॉइंट को लाना पड़ेगा। जब ला रहा हूं रास्ते में पॉइंट एक ये ए है और ये पॉइंट बी है। पॉइंट ए का डिस्टेंस यहां से कितना है बच्चा जी? शुरू में सारा कुछ पहले मैं बना लेता हूं, फिर डिस्कस करेंगे। इसका डिस्टेंस x है और ये डिस्टेंस dx है। कोई डाउट हो बच्चा जी? कोई डाउट? अब जब आप पॉइंट ए पर पहुंच गए, वो आपका पॉइंट इन द फील्ड ऑफ दिस टेस्ट चार्ज है, इसके ऊपर एक यहां बना देता हूं मैं, एक फोर्स लगेगी कितनी? इस डायरेक्शन में क्यू नॉट ई, क्योंकि टेस्ट चार्ज लेकर आ रहा हूं मैं। इस टेस्ट चार्ज को उठा के मैं यहां से यहां ला रहा हूं। यहां तक लाने में जो काम करना पड़ेगा, उस काम को मैं इस टेस्ट चार्ज के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दूंगा, वो मेरा वर्क डन आ जाएगा, वही पोटेंशियल होगा मेरा। तो लो जी, ये टेस्ट चार्ज के ऊपर इस पॉइंट पे ये फोर्स लग रही है इस डायरेक्शन में। ये क्या है? इलेक्ट्रिक फोर्स है। अब आपने इसके अगेंस्ट मूव करना है, तो आपको काम करना पड़ेगा। तो व्हाट इज स्मॉल वर्क डन? स्मॉल वर्क डन इन मूविंग टेस्ट चार्ज फ्रॉम ए टू बी, स्मॉल वर्क। ठीक है बच्चा जी? कोई डाउट हो उसके अंदर? लो जी, व्हाट इज डी डब्ल्यू? क्या आ जाएगा बच्चा जी? क्यू नॉट ई डॉट डी एक्स आ जाएगा। यही काम करना है मुझे। एंगल कितना दोनों? 180 डिग्री का बेटा। वो उधर का, वो उधर का है। ठीक है जी? कितना? तो क्या बन जाएगा ये? क्यू नॉट ई डी एक्स कॉस ऑफ 180 डिग्री। ठीक है? इज इक्वल टू माइनस क्यू नॉट ई डी एक्स। अब इस पॉइंट ए पे फील्ड कितना, इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, वो तो मुझे निकालना आता है।
Q upon 4 pi epsilon naught x square. So what is work done? So what is dW? कितना बन जाएगा भाई? माइनस Q नॉट इंटू Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट x स्क्वायर इंटू dx. मुझे तो कहां से कहां करना है? इन्फिनिटी टू पॉइंट P करना है. मुझे तो वर्क डन निकालना है इन्फिनिटी टू पॉइंट P. उसका इंटीग्रेशन बनेगा इन्फिनिटी टू R Q नॉट अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट x स्क्वायर dx. और एक ये नेगेटिव साइन बाहर आ गई. कोई डाउट हो बच्चा जी? चेक कर लो, चेक कर लो बच्चा जी. या उसको भी पहले यहां करता हूं, उस स्पेस को बाद में यूज करूंगा. व्हाट इज W? इन्फिनिटी टू P इज इक्वल टू इन्फिनिटी टू R माइनस Q नॉट अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट x स्क्वायर dx. यही बन जाएगा बच्चा जी. उसको बाद में यूज करेंगे ऊपर वाले स्पेस को. कोई डाउट हो बच्चा? कर दो इंडायरेक्ट. तो यहां पर माइनस Q नॉट अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन आ गया. 1 अपॉन एक्स स्क्वायर है तो बन जाएगा x रेज टू माइनस 2 प्लस 1 डिवाइडेड बाई माइनस 2 प्लस 1 इन्फिनिटी टू R. सॉल्व करके आएगा, अंदर आएगा माइनस 1 बाई एक्स. एक माइनस बाहर पड़ी हुई है. तो व्हाट इज W इन्फिनिटी टू P इज इक्वल टू माइनस Q नॉट अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट माइनस 1 बाई एक्स आएगा बेटा सॉल्व करके. माइनस 1 बाई एक्स दैट इज इन्फिनिटी टू R. ठीक है जी, यही कर देता हूँ. चलो नीचे करते हैं. तो ये माइनस, चलो दो स्टेप ही करता हूँ. Q नॉट अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट माइनस 1 बाई R प्लस 1 बाई इन्फिनिटी. ठीक है बच्चा जी. अब इस टेस्ट चार्ज को मैं यहाँ लिख देता हूँ. इन्फिनिटी था ये, इस टेस्ट चार्ज को मैं यहाँ लिख देता हूँ ताकि मेरे को स्पेस मिल जाएगी. और W इन्फिनिटी टू P इज इक्वल टू Q नॉट अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R आ जाएगा. बाई डेफिनेशन व्हाट इज पोटेंशियल वर्क डन इन्फिनिटी टू P बाई Q नॉट. तो व्हाट इज P? Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R. चेक कर लो बच्चा जी. जो मैंने कंसेप्ट ऑफ पोटेंशियल बनाया था उसको बिल्कुल वेरीफाई कर दिया थ्रू आर्टिकल. कोई डाउट हो बच्चा आपको इसके अंदर? देख लो, जो मैंने आपका कंसेप्ट ऑफ पोटेंशियल बनाया था वो बिल्कुल मैंने वेरीफाई कर दिया. अब सेकंड थिंग, जैसे इधर है वैसे इधर भी तो होगा. तो व्हाट विल बी ग्राफिकल वेरिएशन? ग्राफिकल वेरिएशन ऑफ पोटेंशियल. ग्राफिकल वेरिएशन क्या बनेगी भाई? उसको भी प्लॉट कर देते हैं. ग्राफिकल वेरिएशन को भी प्लॉट कर देते हैं. ठीक है बच्चा जी, वो ये बन जाएगी आपकी. तो ये आपका पॉइंट चार्ज है. ठीक है जी, दिस इज योर डिस्टेंस और ये पोटेंशियल है. पोटेंशियल सेंटर पे क्या होगा? 0 होगा. तो जैसे जैसे आओगे 1 अपॉन R से वेरी कर रहा है. ये 1 अपॉन R से वेरी कर रहा है. ऐसे ही बेटा इधर को भी वेरी करेगा. दिस इज योर V proportional to 1 by R ड्यू टू पॉइंट चार्ज. दिस इज योर डिस्टेंस. R इस डायरेक्शन में है, ये R आपका इस डायरेक्शन में. कोई डाउट हो बच्चा जी? आप चाहो तो थोड़ा सा इसको नीचे से दिखा सकते हो. आपकी मर्जी, जहां से दिखाना वहां से दिखाओ, कोई दिक्कत नहीं है इसको. आप चाहो तो कि डिस्टेंस पे कुछ पोटेंशियल होगा. कोई डाउट हो बच्चा इसके अंदर? दिस इज योर पोटेंशियल एट ए पॉइंट ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज का पोटेंशियल निकाला है मैंने. उस पूरी डेफिनेशन को सार्थक कर दिया मैंने. क्योंकि यहां पर देखो इलेक्ट्रिक फील्ड तो उधर को लेके जा सकता है आराम से अपने आप, इधर को तो मुझे लाना पड़ेगा. तो जो मैंने कैलकुलेट किया ये वर्क डन बाय मी है, मींस एक्सटर्नल वर्क डन है. ये उधर को इंटरनल वर्क डन हो रहा था, आपने एक्सटर्नल वर्क डन किया है. कोई डाउट हो बच्चों आपको? चलें आगे. नेक्स्ट देखो. Next is potential at a point due to group of charges. राइट बच्चा जी? मान लो एक चार्ज ये है, सपोज Q1 है. एक चार्ज ये है, सपोज Q2 है. एक चार्ज ये है, सपोज Q3 है. और मैंने पॉइंट P पे पोटेंशियल निकालना है.
सपोज इसका डिस्टेंस यहां से कितना है, r1 है, क्योंकि डिस्टेंस सही होता है मुझे, ये r2 है, ये r3 है, और एक इन जनरल ले लिया मैंने चार्ज qn, ये डिस्टेंस rn है। ठीक है बेटा, इस पॉइंट पे मुझे डिस्टेंस पोटेंशियल निकालना है ड्यू टू ऑल दिस चार्जेस। लो जी, क्या होगा, व्हाट इज पोटेंशियल एट पॉइंट P ड्यू टू चार्ज, क्योंकि आपका जो पोटेंशियल है वो क्या है, स्केलर क्वांटिटी है, तो मुझे ये काम करना पड़ेगा भाई। पोटेंशियल आपने अभी तो किया जस्ट, पोटेंशियल में कोई वेक्टर नहीं आ रहा, बिल्कुल सॉरी वर्क डन है पोटेंशियल आपका, लेकिन मैंने फॉर्मूला किया है Q/4πε0 R1 Q2/4πε0 R2 प्लस Q3/4πε0 R3 प्लस Qn/4πε0 Rn। कोई डाउट हो बच्चा, कोई डाउट हो बच्चा जी। अब इस सारे के अंदर मैंने क्या किया, 1/4πε0 कॉमन निकाल दिया मेरा बच्चा जी, अंदर क्या बन गया, Q1/R1 प्लस Q2/R2 प्लस Q3/R3 प्लस Qn/Rn, यही बनेगा बच्चा जी। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, समेशन i इज इक्वल टू 1 to n QI/RI, कोई डाउट हो बच्चा जी। ये तो तब है जब मुझे डिस्टेंसेस दिए हुए हैं, कोई डाउट हो इसके अंदर। अब इसको एक न्यूमेरिकल के थ्रू और क्लैरिफाई करते हैं, एक न्यूमेरिकल के थ्रू और क्लैरिफाई करते हैं। मैंने क्या कहा कि ये मैंने आपका विदाउट गिविंग, अभी मैंने ये सिंपल डिस्टेंसेस की बात की, लेकिन अगर ये स्पेस में होगा फिर तो कोऑर्डिनेट्स होंगे इसके, तब कैसे काम करेंगे, तो उसको थ्रू न्यूमेरिकल करते हैं एक, ये पहले चलो उसकी बात भी करते हैं, पहले उसकी बात भी करते हैं। अगर मुझे ये कहा जाए कि भाई आराम से पॉइंट P की तो पोजीशन R है और इनकी पोजीशंस हैं ये, अब मैं कैसे काम करूंगा भाई, छोटी सी बात से फर्क पड़ गया। वेक्टर नहीं लगाए तो मैंने ऐसे काम कर दिया, अगर वेक्टर लगा दिए तो मैं कैसे काम करूंगा, अब कैसे काम करूंगा। अब ये सॉरी मैंने गलत लिखा है यहां पर, सॉरी यहां पर आएगा Q1 उसकी पोजीशन R1 है, Q2 इसकी पोजीशन R3 है, Q3 इसकी पोजीशन R3 है, यहां नहीं आएंगे डिस्टेंस, यहां आएंगे। अभी बता रहा हूं उनका मीनिंग क्या है, इसकी पोजीशन R है। अब इसका मतलब यह है कि कोई आपके पास एक ये कोऑर्डिनेट सिस्टम है, ये वाला, ये डिस्टेंस R है, ये R1 है, ये R2 है, ये R3 है, ये Rn है, ये मतलब बन गया इसका 1 मिनट के अंदर, 1 मिनट में डिस्टेंस चेंज हो गया, सॉरी मीनिंग चेंज हो गया, देख लो। मैंने कहा अगर तो मुझे डिस्टेंस डायरेक्ट दिए हुए हैं तो बहुत बढ़िया है, ऐसे कर लो, लेकिन अगर डिस्टेंस, मैंने क्या कहा, अभी मैंने डिस्टेंस यहां लिखे थे R1 R2 R3 Rn, अब मैंने उनके पोजीशन वेक्टर बना दिए, अब क्या करूंगा, लो जी करें उसको भी, सेम आर्टिकल है बिल्कुल। मैंने क्या कहा, पहले मुझे अगर सिंपल डिस्टेंस दिए हुए हैं, नीड नॉट टू वरी, सीधे डिस्टेंसेस से काम करो और चला दो अपना काम। लो जी, अब क्या करेंगे, व्हाट विल बी V1 Q1/4πε0, हां जी क्या करें, अब मुझे डिस्टेंस कौन सा चाहिए भाई, अब ये डिस्टेंस चाहिए, फिर ये डिस्टेंस चाहिए, फिर ये पॉइंट से डिस्टेंस चाहिए आपको, पॉइंट से ध्यान रखना जरा, तो क्या आएगा वो R-R1 वेक्टर मॉड, कोई डाउट हो उसके अंदर, कोई डाउट हो, पॉइंट से जो जिस पॉइंट पे निकालना है वो डिस्टेंस चाहिए, उल्टा लिख दिया मैंने, पॉइंट चार्ज से डिस्टेंस चाहिए वो, सॉरी उल्टा लिख दिया मैंने, R1 माइनस R चाहिए। लो जी बता देता हूं, कोई बात नहीं, ये पोजीशन वेक्टर है, किसका है, Q1 का है, ये कितना है, R1 है, पॉइंट P पे फील्ड निकालना है, इसका डिस्टेंस R वेक्टर है, ठीक है जी। हालांकि फर्क नहीं पड़ेगा, मॉड है क्योंकि डिस्टेंस चाहिए मुझे, तो लेकिन चलो हम सिंपल बात करते हैं ना बेटा, ये प्लस Q चार्ज था, ठीक है जी, डिस्टेंस ये वाला चाहिए, कितना आपको, ये डिस्टेंस चाहिए, तो क्या होगा, इसको मान दो, नाम A दे लो, ये P है तो आपको AP वेक्टर का मॉड चाहिए, ठीक है जी। तो व्हाट इज OA प्लस AP,
ओ ए प्लस ए पी इज इक्वल टू ओ पी, तो व्हाट इज ए पी ओ पी, योर आर वेक्टर माइनस आर वन। तो बिल्कुल सारा क्लैरिफाई कर लो, जो डाउट कोई डाउट ना रह जाए। लो जी, इस फिगर के अंदर मैं बना के दिखा देता हूं आपको। ओ ए वेक्टर, इसको ओ मान लो, प्लस ए पी वेक्टर इज इक्वल टू योर ओ पी वेक्टर। सो व्हाट इज ए पी वेक्टर, दैट विल बी ओ पी वेक्टर माइनस ओ ए वेक्टर। व्हाट इज ओ पी वेक्टर, आर वेक्टर माइनस आर वन वेक्टर, तो दैट विल बी योर। लेकिन मैं फिर कह रहा हूं कोई फर्क नहीं पड़ेगा अगर आप इसको ऐसे लिखोगे या आर वन सार्स लिखो, लेकिन जो अपने मन की सेटिस्फेक्शन के लिए कि आपने ये पॉइंट कॉमन कर दिया, यहां से डिस्टेंस, मतलब चार्जेस से डिस्टेंस, यहां से डिस्टेंस ये, यहां से डिस्टेंस ये, यहां से डिस्टेंस ये, ऐसे बात कर रहा हूं। कोई डाउट हो बच्चा, कोई डाउट हो बच्चा, कोई डाउट हो बच्चा जी, देख लो इसके अंदर। चलें आगे। नेक्स्ट, व्हाट विल बी माई V2, Q2 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R माइनस R2 वेक्टर मॉड। व्हाट विल बी V3, Q3 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, नीचे ही आएगा ये भी, सॉरी, R माइनस R3 वेक्टर मॉड क्यूब। व्हाट विल बी VN, QN अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R माइनस RN वेक्टर मॉड। कोई डाउट हो बच्चा जी, इन सबको ऐड कर लो बस। सिंपल डिस्टेंस दिए हुए, सिंपल डिस्टेंस से बात कर लो, अगर कोऑर्डिनेट्स दिए हुए तो उसके अकॉर्डिंग बात कर लो, तो कोई डाउट हो बच्चा। तो ये अगर आपको कोऑर्डिनेट सिस्टम से बारे में बात कर रहा है वो, ये मैंने कोऑर्डिनेट सिस्टम बनाया है, तो उसके अंदर आप, मैं फिर कह रहा हूं, एपी लगा लोगे तो ये आर माइनस आर वन आएगा, अगर पीए निकालोगे तो वो आर वन माइनस आर आएगा, कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों डिस्टेंसेस हैं। ठीक है बच्चा, चले अब इसको एक न्यूमेरिकल करते हैं, थोड़ा और क्लियर करते हैं इसको। अब एक प्रॉब्लम देखते हैं बेटा, ठीक है। कहता है 3 पॉइंट चार्जेस हैं, एक तो 2 माइक्रोकूलम का है, एक 3 माइक्रोकूलम का है और एक 4 माइक्रोकूलम का है, और मुझे किसी पॉइंट P पे इनकी वजह से पोटेंशियल निकालना है भाई। जो पॉइंट P है उसके कोऑर्डिनेट है बेटा जी 1, -2, -1, ठीक है। इसके कोऑर्डिनेट है 0, 0, 0। P के कोऑर्डिनेट है 1 सॉरी -2, -1, इसके हैं 2 माइक्रोकूलम के हैं 0, 0, 0, और सेकंड वाले के हैं -1, 2, 3, इसके ये कोऑर्डिनेट है बच्चा जी, जो 3 कॉलम का। और जो 4 कॉलम वाला है उसके कोऑर्डिनेट हैं 2, -1, 1, ये कोऑर्डिनेट है बेटा सारे। तो व्हाट इज माय V1 एज पर माय डेफिनेशन, क्या था भाई वो, Q1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R माइनस R1 का मॉड, यही था बच्चा जी। लो जी, तो व्हाट इज Q1 कितना है बच्चा जी, 2 माइक्रोकूलम है, 2 × 10⁻⁶, 1/4 पाई, क्या होता है 9 × 10⁹ होता है बेटा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। नीचे रह गया R माइनस R1। व्हाट इज R वेक्टर, पूरा क्या बनेगा वो, यहां लिख लो पहले बेटा जी। व्हाट विल बी माय R वेक्टर, वो बन जाएगा I कैप -2j कैप -k कैप। व्हाट विल बी R1 वेक्टर 0। व्हाट विल बी योर R2 वेक्टर, क्या बनेगा वो, -I कैप +2j कैप +3k कैप। व्हाट विल बी R3 वेक्टर, दैट विल बी 2I कैप -j कैप +k कैप। ठीक है बेटा, लो जी R माइनस R1, पहले इनको सॉल्व कर लो, R माइनस R1 को, थोड़ा सा इजी हो जाएगा, या चलो यही कर देते हैं। R इज योर I कैप -2j कैप, नहीं पहले सॉल्व कर लेते हैं बेटा, दैट विल बी बेटर। R माइनस R1 वेक्टर मॉड, ये चाहिए भाई। R कितना है बच्चा जी, I कैप -2j कैप -k कैप और -0, इसका मॉड चाहिए। वो क्या बनेगा बच्चा जी, 1 का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, दैट विल बी √6। ठीक है बच्चा जी, तो इसको भी मैं यहां नहीं करता, पहले ये काम कर लिया, अब इसकी वैल्यू पुट कर दो भाई। तो व्हाट इज Q1 कितना बच्चा जी, Q1 2 माइक्रोकूलम, 2 × 10⁻⁹। व्हाट इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 9 × 10⁻⁹ डिवाइडेड बाय √6। सॉल्व करके आ जाएगा 18 × 10⁻³ बाय √6 वोल्ट। ये पोटेंशियल ड्यू टू फर्स्ट चार्ज है भाई एट पॉइंट P, ड्यू टू सेकंड चार्ज
व्हाट इज V2, वो क्या था भाई, Q2 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R माइनस R2 वेक्टर मॉड, यही था भाई। अब मैंने R माइनस R2 निकालना है भाई, यही निकालना है। तो लो जी, क्या बन जाएगा ये, Q2 कितना बच्चा जी 3 माइक्रो कूलम का है, 3 इंटू 10⁻⁶ इंटू 10⁻⁹ अपॉन R माइनस R2, तो I कैप माइनस I कैप, 2 का I कैप बन जाए, क्योंकि माइनस आ रहा है दिस माइनस दिस, -2 और -2 -4, -1 और -3 अगेन -4। कोई डाउट हो बच्चा जी, देख लो सीधा कर दिया मैंने, ये वाला स्टेप मैंने यहां पर सीधा कर दिया कि दिस माइनस दिस, तो यही बनेगा R माइनस R2। लो जी, क्या बन जाएगा सॉल्व करके ये 27 इंटू 10 डिवाइडेड बाय 4 प्लस 16 20, 20 प्लस 16 36, 36 का रूट क्या होता है, अभी चलो मैं इसको रूट में ही रख रहा हूं, 36 क्या बनेंगे ये, वोल्ट बनेंगे भाई, ठीक है जी। व्हाट विल बी योर V3, दैट इज Q3 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R माइनस R3 वेक्टर मॉड। व्हाट इज Q3, कितना बच्चा जी Q3, 4 इंटू 10⁻⁶ इंटू 9 इंटू 10⁹ डिवाइडेड बाय दिस माइनस दिस, तो I माइनस 2I, तो क्या बच जाएगा माइनस I कैप, -2I प्लस I क्या बन जाएगा ये, प्लस J कैप। ठीक है बच्चा जी, चेक कर लो, दिस माइनस दिस, तो I माइनस 2I क्या बन गया बेटा जी, ये माइनस I क्या बन गया, -2J प्लस J बन जाएगा, तो माइनस J बन जाएगा, ये -K और -2K बन जाएगा। चेक कर लो बच्चों जी, एक बार फिर चेक कर देता हूं, मैं क्रॉस चेक कर देता हूं अभी आपको। पहले I और ये -2I, तो माइनस I कैप, -2J प्लस J माइनस J कैप, उसके बाद -K कैप माइनस 2K कैप, तो ये 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2, ये 6 आ जाएगा ये भी, तो ये बन जाएगा 36 इंटू 10⁻³ डिवाइडेड बाय, ठीक है बच्चा जी। इसका स्क्वायर -1 का स्क्वायर 1 आएगा, -1 का स्क्वायर 1 आएगा, तो 2 बन जाएगा, -4 आएगा, तो ये √6 आ जाएगा। मैंने इसलिए जान के उसको सॉल्व नहीं किया था कि सारे रूट में ही आएंगे, ये भी वोल्ट आ जाएगा भाई। तो व्हाट इज V1 प्लस V2 प्लस V3, तो सब में से बच्चा जी क्या कॉमन आ सकता है, मेरे ख्याल से सब में से 10⁻³ कॉमन आ सकता है एक, तो पहले वाला आंसर ये रहा भाई, दैट इज 18/√6, 18/√6 प्लस सेकेंड आंसर 27/√36, 27/√36 प्लस 36/√6। ठीक है बच्चा जी, चेक कर लो, कोई डाउट हो बच्चा जी, बस अब इसको जो करना कर लो आप। तो V इज इक्वल टू, ये तो 6 बन जाएंगे, चेक कर लो, ठीक है ना। तो ये 18 प्लस 36 54/√6 प्लस 27/6, ठीक है बच्चा जी, इंटू 10⁻³ वोल्ट। अब ये 54 है ना बेटा जी, तो ये तो बेसिकली आपका 9/2, वो तो 4.5 बन गया, ये तो प्लस करके 4.5 बन गया। और इसमें आप चेक कर सकते हो 54 9 6 है, तो ये 9√6 बन जाएगा। बस इसको बाद में कैलकुलेटर से आप सॉल्व कर सकते हो। दिस इज योर पोटेंशियल। कोई डाउट हो बच्चा जी इसके अंदर, कोई डाउट हो सॉरी कोई डाउट हो बच्चा जी इसके अंदर, चेक कर लो, कोई डाउट हो बच्चा जी। चले आगे, नेक्स्ट देखो। तो इट इज वेरी इंफॉर्मेटिव कि मुझे कैसे कैलकुलेट करना है अगर मुझे डिस्प्लेसमेंट वाली बातें आती हैं पोटेंशियल निकालने के लिए, ठीक है। तो मैंने इस न्यूमेरिकल को बिल्कुल आपके आर्टिकल से मैच कर दिया। नेक्स्ट इज पोटेंशियल ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल। अब डाइपोल मैं पढ़कर आया हूं फर्स्ट चैप्टर में। टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस, एक चार्ज -q होगा, एक +q होगा, सेपरेटेड बाय सर्टेन डिस्टेंस। तो ये मान लो -q चार्ज है और ये +q चार्ज है। दोनों को मैंने एक डिस्टेंस से सेपरेट किया हुआ है
द सिस्टम को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक डाइपोल बोलते हैं, और इसके बीच की लेंथ को आपने या तो 2a से या 2l से डिनोट करते हैं। अब वहां तो मैं दो ही बातें पढ़कर आया था इलेक्ट्रिक फील्ड के, जब मैंने उसको स्टडी किया था कि भाई इस लाइन को इसकी क्या बोलते हैं, एक्सियल लाइन बोलते हैं, और जिसके नॉर्मल लाइन होगी इसको क्या बोलते हैं बेटा जी, इक्वेटोरियल लाइन बोलते हैं। इसको इक्वेटोरियल लाइन बोलते हैं और इसको क्या बोलते हैं, एक्सियल लाइन बोलते हैं। ये दो बातें पढ़कर आया था बच्चा जी मैं। कोई डाउट हो आपको डाइपोल के बारे में? अब मुझे फील्ड निकालना है। क्या निकालना है मुझे? फील्ड निकालना है बच्चा जी। एक तो तरीका ये है कि पहले मैं एक्सियल लाइन पे फील्ड निकालूं, फिर मैं इक्वेटोरियल लाइन पे फील्ड निकालूं, उनके दोनों के रिजल्ट नोट कर लूं। एक तरीका ये है कि पहले मैं किसी पॉइंट पे जनरलाइज फील्ड निकाल देता हूं, वहां से उसके बाद अगर वो, क्योंकि जब जनरलाइज पॉइंट होगा तो एंगल की वेरिएशन होगी, वहां से एंगल को सेट करके हम बता सकते हैं क्या निकलेगा। दो चीजें बेटा मेरे पास। तो चलो वन बाय वन काम करते हैं। हम निकालते हैं सबसे पहले फील्ड एट एनी पॉइंट ड्यू टू ए डाइपोल। मतलब ना वो मेरी एक्सियल लाइन है और ना ही मेरी वो इक्वेटोरियल लाइन है। तो सपोज कर लेते हैं भाई ये मेरे पास एक डाइपोल है, शॉर्ट डाइपोल है, ठीक है। हमने फील्ड निकालना है इसकी वजह से किसी एक पॉइंट के ऊपर, यहां फील्ड निकालना है, यहां फील्ड निकालना है एट एनी पॉइंट पी के ऊपर, ठीक है, जिसका एंगल ये थीटा होगा भाई। तो रूल क्या कहता है मेरा बच्चा कि आप इसको ज्वाइन कर लो और आप इसको भी ज्वाइन कर लो, डिस्टेंस निकाल लो। ये चार्ज माइनस क्यू है, ये चार्ज प्लस, इनको चार्जेस को मैं साइड पे बना लूंगा अभी। एक चार्ज ये है बच्चा जी, एक चार्ज ये है, ये चार्ज प्लस क्यू क्या है और ये चार्ज माइनस क्यू का है। ये सेंट्रल पॉइंट है ओ, जहां से मैंने एंगल बनाया है। कहते कोई बात नहीं, लाइक दिस, ठीक है बच्चा जी। कहते डिस्टेंस लार्ज है तो यहां से एक नॉर्मल प्लॉट करो लाइक दिस। ये पॉइंट ओ है, ये पॉइंट सपोज ए है, ये पॉइंट बी है, इसको बी एम नाम दे दो और इसको ऐसे पीछे प्रोड्यूस कर लो, इसको नाम ए एन दे दो। कहते पीएम और बीएम ऑलमोस्ट सेम है, क्योंकि पॉइंट लार्ज डिस्टेंस पे है तो बीएम और पीएम ऑलमोस्ट सेम है। लो जी आराम से काम करते हैं। ओपी बराबर आर है, सबसे पहले ये है बेटा जी, ए बी बराबर 2a है, ठीक है जी। इसका मतलब ओ ए बराबर ओ बी बराबर ए हो गया, ठीक है। मैंने यहां ये नॉर्मल प्लॉट किया, ध्यान रखना ये मैंने एक नॉर्मल प्लॉट किया, तो दिस एंगल इज 90 डिग्री। व्हाट इज कॉस थीटा इन ट्रायंगल ओपीएम? इन ट्रायंगल ओबीएम, ट्रायंगल ओबीएम, व्हाट इज कॉस थीटा? क्या होगा बच्चा जी? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। व्हाट विल बी बेस? ओएम। हाइपोटेन्यूज व्हाट इज? दैट विल बी ओबी। इट मींस व्हाट इज ओएम? दैट इज ओबी कॉस थीटा। कोई डाउट हो बच्चा जी? पहले मैं सारा ज्योमेट्री कर रहा हूं। ऐसे इन ट्रायंगल एओएन, ट्रायंगल एओएन, व्हाट इज कॉस थीटा? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। व्हाट इज बेस? ओएन अपॉन ओए। तो व्हाट इज ओएन? क्या आ जाएगा? ओ ए कॉस थीटा। व्हाट इज ओ ए? अभी आपने कहा स्मॉल ए कॉस थीटा, ऐसे यहां पर ये भी स्मॉल ए कॉस थीटा आ जाएगा। ये ज्योमेट्री मैंने कर ली सबसे पहले आपकी, दिस इज माय ज्योमेट्री, क्योंकि ये लाइनें मैंने ड्रॉ की हैं सारी, अभी ये लाइनें मैंने ड्रॉ की हैं। ये एंगल कितना है बच्चा जी? थीटा है, ये एंगल थीटा है, ध्यान रखना ये एंगल थीटा है। तो लाइनें सारी मैंने ड्रॉ की, ज्योमेट्री प्लॉट कर ली सबसे पहले। अब मुझे यहां पोटेंशियल निकालना है भाई। तो पोटेंशियल एट पॉइंट पी ड्यू टू चार्ज माइनस क्यू एट ए, पोटेंशियल एट पॉइंट पी ड्यू टू चार्ज माइनस क्यू एट ए। चलो इसको आगे लिखते हैं। ड्यू टू चार्ज माइनस क्यू एट ए, इसकी वजह से निकालनी है भाई। पोटेंशियल का तो सीधा रूल है बेटा जी, व्हाट इज वी ए? चार्ज माइनस क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन, डिस्टेंस कितना है? एपी है, बस सीधा रूल है। माइनस क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन आर, सॉरी माइनस आ जाएगा, प्लस होगा तो प्लस आ जाएगा। यहां से बनेगा व्हाट इज एपी? किसके बराबर है? पी एन के बराबर है। चेक कर लो बच्चा जी,
AP PN के बराबर है, तो व्हाट इज VA माइनस Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट. व्हाट इज PN? NO प्लस OP मीन्स A cos थीटा प्लस R. कोई डाउट हो बच्चा? दिस इज योर VA. चेक कर लो कोई डाउट आ रहा हो आपको, क्योंकि मैंने कहा ये डिस्टेंस इस पॉइंट लार्ज डिस्टेंस पे, तो ये आइसोसेलेस ट्राइंगल है, दोनों साइडें बराबर हैं. तो व्हाट इज दिस AP? NO प्लस OP. NO प्लस OP. तो पोटेंशियल एट पॉइंट A ड्यू टू चार्ज माइनस Q, sorry, potential at point P due to charge minus Q at A will be this much. Next, potential at P due to charge plus Q. Now, potential at P due to charge plus Q at B. इस क्या होगा भाई? अब वो बन जाएगा VB, potential due to point B, Q upon 4 pi epsilon naught BP आ जाएगा बच्चा जी. Now, what is BP? बराबर MP है, इज इक्वल टू Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट MP. M N नहीं है, ध्यान रखना जरा. MP ये पॉइंट M है बच्चा जी. दिस पॉइंट इज योर M. ठीक है. नाउ व्हाट इज MP? OP माइनस OM. सो दिस इज योर Q अपॉन 4 पाई. तो R माइनस A cos थीटा आ जाएगा. OP माइनस OM है, चेक कर लो बच्चा जी. एक पोटेंशियल ये है, एक पोटेंशियल ये रहा, एक पोटेंशियल ये आ गया मेरे पास, एक पोटेंशियल ये आ गया. व्हाट इज द टोटल पोटेंशियल? कैसे हो जाए अभी दोनों को सम कर लो. टोटल पोटेंशियल के लिए टोटल पोटेंशियल क्या हो जाएगा भाई? VA प्लस VB. टोटल पोटेंशियल तो VP क्या होगा? VA प्लस VB होगा. दोनों में से Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन आ जाएगा. पहले वाले में आएगा -1 डिवाइडेड बाय R प्लस A cos थीटा. दूसरे वाले में आएगा 1 अपॉन R माइनस A cos थीटा. कोई डाउट हो बच्चा जी? देख लो, इनको ऐड कर लो. तो व्हाट इज VP? Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन आ जाएगा. नीचे एलसीएम आ जाएगा, R स्क्वायर माइनस A स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा आ जाएगा. पहले ये ऊपर जाएगा, ये बन जाएगा माइनस R प्लस A cos थीटा प्लस R प्लस A cos थीटा. ठीक है बच्चा जी. R से R कैंसिल हो जाएगा. तो व्हाट इज VP? Q इंटू 2A cos थीटा अपॉन R स्क्वायर माइनस A स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा. ठीक है बच्चा. मुझे स्पेस और चाहिए, अब इनको रब कर सकता हूं मैं, कोई दिक्कत नहीं. इनको सारे पॉइंट मुझे पता है, ये तो सारा मैथमेटिक्स था मेरा. लो जी, व्हाट इज VP? आराम से काम करते. Q इंटू 2A को आप P बोलते हो, डाइपोल मोमेंट. तो P cos थीटा अपॉन R स्क्वायर माइनस A स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा. दिस इज एट एनी पॉइंट ड्यू टू डाइपोल. एट एनी पॉइंट आराम से काम करेंगे. अब अगर ये थीटा 0 हो जाए, इफ थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, दैट इज पॉइंट लाइज ऑन एक्सियल लाइन. हाँ जी बच्चा जी, यही हो जाएगा. चेक करो जरा. तो व्हाट इज V एक्सियल? P cos 0 1 होता है बच्चा जी. नीचे R स्क्वायर माइनस A स्क्वायर आ जाएगा. चेक कर लो, आपके सामने है. तो क्या बन जाएगा वो? P डिवाइडेड बाय R स्क्वायर माइनस A स्क्वायर. और सुनो आराम से. इफ डाइपोल इज डिस्टेंस जो R है दैट इज वेरी वेरी लार्ज एज कंपेयर टू A, तो व्हाट इज V एक्सियल? क्या आ जाएगा? P अप सॉरी एक फैक्टर है क्या भाई मेरे से? 1/4 पाई एप्सिलॉन. वो मैंने जल्दबाजी में छोड़ दिया फैक्टर. दैट इज यहां पर भी फैक्टर मैंने यहां से छोड़ना शुरू कर दिया. उस फैक्टर को मैंने 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर माइनस A स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा. और यहां पर भी आएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर माइनस A स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा. ठीक है बच्चा जी. एक्सियल लाइन के ऊपर. तो व्हाट इज दिस? P cos 0
डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर 0 डिग्री। सॉल्व करके आ जाएगा P डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। कोई डाउट हो बच्चा जी? अभी एक और काम करना है छोटा सा। क्या काम करना है? इसको रब कर सकते हैं अब हम। अभी छोटा सा ही काम और करना है। लो जी, इफ आर वेरी वेरी लार्ज देन ए, तो व्हाट इज वी एक्सियल ड्यू टू शॉर्टर डाइपोल, मतलब हो गया ना P अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। जब तो मैंने पोटेंशियल एट ए पॉइंट ड्यू टू पॉइंट चार्ज निकाला था, वो आया था Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, और यहां आ रहा है आर स्क्वायर। बी केयरफुल, वेरी इंपॉर्टेंट, यू कैन से पॉइंट फॉर कॉम्पिटिशन, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट फॉर कॉम्पिटिशन। तो वेरिएशन देगा आपको वो कि पॉइंट चार्ज की है या डाइपोल की है, वो पूछेगा आपसे। तो अगर आप पॉइंट चार्ज की बात करते हो तो वेरिएशन 1 अपॉन आर है, और अगर आप डाइपोल की बात करते हो ड्यू टू शॉर्ट डाइपोल, द वेरिएशन इज 1 अपॉन आर स्क्वायर। कोई डाउट हो बच्चों इसके अंदर? अब मुझे बात करनी है इक्वेटोरियल लाइन की, ऑन इक्वेटोरियल लाइन। हाँ जी, क्या होगा? थीटा बराबर है 90 डिग्री। अगर थीटा 90 हो जाए, देख लो जी, वी इक्वेटोरियल क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। वहां कुछ नहीं मिलेगा आपको, 0 हो जाएगा। ऐसा क्यों हो रहा है भाई? ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि ये आपका एक डाइपोल है, आपने इक्वेटोरियल लाइन सेंटर से लाई करती है। अब ये माइनस क्यू है, ये प्लस क्यू है, इसका पोटेंशियल क्या होगा? माइनस से, डिस्टेंस सेम है, इसका प्लस से ऐड होकर 0 हो जाएगा। देख लो बच्चा। और ऊपर जाओगे तब भी 0 हो जाएगा, और ऊपर जाओगे तो ऑन परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के ऊपर जो डाइपोल है, उस परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लाइन के ऊपर पोटेंशियल क्या होगा? 0 होगा। अब थोड़ा सा और बात करते हैं। मान लो ये आपका डाइपोल है, अब थोड़ा ये चलो वही रखते हैं, कोई तो वही रखते हैं। अब ये डाइपोल था आपका, पहले तो लाइन की बात की, अब मैं सपोज यहां आ गया हूं, तो ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस भी तो सेम होगा भाई। पहले मैंने एक लाइन की बात, प्लेन की लाइन की बात, अब मैंने हाथ बना लिया, इसका जो लोअर है वो तो लाइन है जो ड्रॉ किया मैंने आपके बोर्ड के ऊपर। अब मैं इस लाइन की वहां की, तो ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस भी तो सेम होगा। इट मींस इस प्लेन के ऊपर जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, हर जगह पोटेंशियल क्या होगा? 0 होगा। कोई डाउट हो बच्चों आपको? कोई डाउट हो बच्चों आपको इसके अंदर? तो मैंने क्या कहा? सबसे पहले मैंने आपका किया पोटेंशियल एट ए पॉइंट ड्यू टू पॉइंट चार्ज। फिर मैंने कहा अगर चार्जेस एक से ज्यादा हो जाएंगे तब पोटेंशियल मुझे कैसे कैलकुलेट करना है, और एक न्यूमेरिकल मैंने उसका पोजीशन वेक्टर वाला किया। अब थर्ड मैंने किया है पोटेंशियल एट एनी पॉइंट ड्यू टू डाइपोल। उसमें मैंने आपको यह बताया अगर आपकी एक्सियल लाइन है तो मुझे कैसे काम करना है, अगर इक्वेटोरियल लाइन है तब मुझे कैसे काम करना है, अगर कोई एनी पॉइंट इन जर्नल था तब मुझे कैसे काम करना है। 3 बातें मैंने की है यहां पर। कोई डाउट हो बच्चा इसके अंदर? तो आज मैंने आपका सिर्फ पोटेंशियल का आर्टिकल किया है, पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज एंड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल। बाकी फिर नेक्स्ट इसको एक्सटेंड करेंगे। ये जो भी मैंने कहा कि यहां पोटेंशियल सेम हो, 0 होता है, 0 मींस हर जगह सेम है, इसको आगे एक्सटेंड करेंगे। ठीक है बेटा जी? तो हम नेक्स्ट आपकी इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी की बात करेंगे और फिर इक्विपोटेंशियल सरफेस की बात करेंगे। ठीक है बेटा? थैंक यू वेरी मच।